मंगलवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित नगर भवन में ग्लोबल विजडम स्कूल नियर रेलवे क्रॉसिंग इटाढ़ी द्वारा 8वीं वार्षिक उत्सव उत्साहवर्धक और ऊर्जावान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम अविनाश कुमार, डीएसपी गौरव पांडे, रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर श्रवण तिवारी, लाइफ कोच आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षिका वर्षा पांडे, निदेशक प्रकाश पांडे, उप निदेशक अमित पांडे और प्रधानाचार्य निशा राय के साथ शिक्षकगण और अभिभावक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं 8वीं वार्षिक समारोह का विषय था जिज्ञासा। मुख्य अतिथि एसडीएम अविनाश कुमार, डीएसपी गौरव पांडे और रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी को निदेशक प्रकाश पांडे के द्वारा मोमेंटो और शॉल से सम्मानित किया गया। अन्य गणमान्य अतिथियों, मीडिया कर्मियों, सेवानिवृत्त शिक्षक हरिश्चंद्र पाठक, नगर थाना अध्यक्ष मनोज सिंह को निदेशक द्वारा और उप निदेशक द्वारा शॉल एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए एसडीएम अविनाश कुमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में मानवता संस्कार भी स्कूल के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जो ग्लोबल विजडम के द्वारा करने में अव्वल है। और अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल स्कूल में पढ़ाई नहीं करने जाए, बल्कि बच्चों को समाज के मानवता को भी समझना होगा। जिसके पश्चात बच्चों के द्वारा अद्भुत जिज्ञासा गीत प्रस्तुत करके अतिथियों का स्वागत किया गया। निदेशक प्रकाश पांडे ने कहा कि जिज्ञासा ही वह शक्ति है जो बच्चों को क्यों से कैसे पूछने के लिए प्रेरित करती है। इस क्रम में कार्यक्रम के उप निदेशक अमित पांडे ने भाषण के साथ मन मोह लिया और बच्चों को ऊर्जा भर दिया। उनके द्वारा कुछ रोचक बातें जो इसी जिज्ञासा पर कुछ छोटी पंक्ति कहकर ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता और जिज्ञासा से आपकी योग्यता अधिक सुदृढ़ बनती है। इस कार्यक्रम में हर एक वर्ग के बच्चों ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों को मन मोह लिया, जिसमें नौ दुर्गा ड्रामा, माँ पर नृत्य, बॉर्डर 2 ड्रामा, बिहार सभ्यता ड्रामा, आनंदी ड्रामा, भारतीय महिला वर्ल्ड कप पर ड्रामा, भगवान शिव नृत्य, बोले हर हर महादेव, कर मैदान फतह, गणेश वंदना, भूल भुलैया, हनुमान चालीसा, हारमोनियम, कव्वाली सॉन्ग्स, महाभारत नृत्य, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, आर्मी पर नृत्य आदि कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर गणमान्य शोभा पांडे, प्राचार्य निशा राय ने शॉल और मोमेंटो से स्वागत किया। इस रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बच्चों के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति किया गया। इससे समाज को संदेश भी दिया गया कि माँ पर और बिहार के सभ्यता और बिहार के बारे में समाज में महत्व बिंदु पर जिज्ञासा प्रदान किया गया। बच्चों के द्वारा एक आधुनिक रोबोट ड्रामा की प्रस्तुति की गई, जो आज प्रत्येक देश का आविष्कार कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य निशा राय ने जिज्ञासा कार्यक्रम को बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी व्यक्त की, जिससे कि कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? जिज्ञासा थीम है हमारा, और बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि कई रोटेट होते जा रहे हैं, चीज़ें बोले जा रहे हैं। जिज्ञासा जो है हमारा बच्चों में एक मनोबल उनका बढ़ा है। दूसरी चीज़ है कि जितना वो सोचेंगे, जिज्ञासा आएगी उनके अंदर, तभी वो कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी उनके अंदर आएगी, क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस उनके मन में आएंगे, कितने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं वो। इस तरीके से उनके अंदर मनोबल बढ़ेगा कि मुझे ये क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन पुट करेंगे, अपने टीचर्स को भी परेशान करेंगे, तभी ये इंडिया आगे बढ़ सकता है या बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो भी कितने दिनों से तैयारियां कर रही हैं? मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ। छोटे बच्चे काफी बेहतर कर रहे हैं जी। इसके पीछे सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ के लिए बोलूँगी, जिन्होंने ऑलवेज सपोर्ट रहे हैं और बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ऑलवेज लगे रहे। साथ में अकेले से किसी का नहीं है, ना मेरा ना मेरे डायरेक्टर सर का, हमारी पूरी स्कूल स्टाफ का इसमें साथ है। और मेरे बच्चों के अंदर इतना मन है, इतना जिज्ञासा है उनके अंदर कि मुझे ये करना है, और वो जिज्ञासा ही है जो आज आपको दिखता है। स्कूल का आगे का क्या योजना है? आगे की योजना है, देखिए अभी तक कुछ क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस थी, अब ऑल क्लासेस में इस सेशन से स्मार्ट क्लासेस भी हम लोग करने जा रहे हैं। और जितनी उम्मीद कर सकते हैं बच्चों के लिए, जितना हम लोग अपने तरफ से बेटर कर सकते हैं, उतनी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम करा करके क्या संदेश देना?
ये संदेश यही मैं देना चाहूँगी कि पहले तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया बच्चों के लिए, और बच्चे जितने भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई भी बेमतलब का गाना नहीं है, कुछ ना कुछ सेंस है, मोरल है। वो मोरल क्यों मिल रहा है? जैसे महाभारत चला लेडीज के लिए, क्रिकेट के लेडीज के लिए, हर चीज़ अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो इस तरह से चीज़ें बच्चों के अंदर मनोबल बनते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसके जरिए, एक स्टोरी के जरिए सीखते हैं। ऑल एक्टिविटीज, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जो हमारे स्कूल में नहीं है, सारी एक्टिविटी सब कराते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। जी कल्चर, आपके एजुकेशन आप देख सकते हैं, एजुकेशन पे भी हम लोग चीज़ें बता रहे हैं। अभी कुछ देर में एजुकेशन रिलेटेड भी चीज़ें की जाएंगी। तो कोई भी सिर्फ कार्यक्रम एजुकेशन से ही चीज़ें होती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो डांस भी नहीं करा सकते हैं, कोई भी चीज़ को आप नहीं समझा सकते। अगर आप आपका गाना चूज करने का तरीका, आप ड्रामा भी करा तो चूज करने का तरीका एक होता है, आप ऐसे नहीं करा सकते। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ढंग की चीज़ें दे नहीं पाएंगे। और हर चीज़ों में मेरा ध्यान है कि हम हर चीज़ बेस्ट कर सकें। कितने क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? टोटल 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे। आपका परिचय? मैं ग्लोबल विजडम स्कूल के प्रिंसिपल निशा राय। विद्यालय का आज वार्षिकोत्सव है और जिस तरह से मैं देख रही हूँ बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ हैं उसमें जो आत्मविश्वास झलक रहा है, जो अनुशासन है, ये एक बात स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो हमारा बच्चों का व्यक्तित्व है उसको संवारने की पूरी सफल ये दिख रहा है प्रयास। और आज का जो थीम है वो जिज्ञासा थीम दिया गया है और मुझे लगता है कि ये थीम बहुत ही बेहतर थीम है। जिज्ञासा का मतलब ही होता है कि सीखने की ओर बढ़ना। कोई भी बच्चा जब प्रश्न पूछता है क्यों, कैसे, किस तरह से, तो ये जिज्ञासा उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, कुछ नया जानने की कोशिश, ये जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास है, कुछ नया बेहतर इंसान बनने की तरफ ये बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर विद्यालय ध्यान दे रहा है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज की डेट में इतना सिलेबस हार्ड होते जा रहा है, फिर भी इस तरह का प्रतिभा को निखारना विद्यालय के लिए क्या कुछ करना चाहिए? निश्चित रूप से सिलेबस हार्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है, शिक्षक दे रहा है, विद्यालय प्रबंधन दे रहा है, बच्चों के सिर्फ किताबी बोझ ही नहीं दे रहा है बल्कि योग से, खेलों से जोड़ा जा रहा है। मैं जहाँ तक जानती हूँ तो बच्चों को खेल से भी जोड़ रहे हैं, योग से भी जोड़ रहे हैं और संगीत से भी जोड़ रहे हैं, नृत्य से भी जोड़ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि बच्चों के लेफ्ट ब्रेन यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन होता है उसके साथ साथ राइट ब्रेन उसको भी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनोवेशन का वो एक साइड होता है, जो कला से जुड़ा होता है, संवेदनशीलता से जुड़ा होता है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संतुलन बना करके चलना ही एक सही दिशा में आगे बढ़ना है और विद्यालय प्रबंधन इसकी कोशिश जो है बहुत सराहनीय है।